हम इंडियंस को मिनिमम 20 साल तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, तब जाके हमें मिलती है 15 से 20 हजार की जॉब। उसके लिए 9 से 12 घंटा तक हमें मेहनत करनी पड़ती है। पर क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसी कंपनी है जिसके एम्प्लॉय को मिनिमम 22,000 तक की सैलरी मिलती है, और इस कंपनी में काम करने के लिए ना ही कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है और ना ही कोई एज लिमिट है, और साथ ही साथ इसमें ज्यादा एफर्ट देने की भी जरूरत नहीं। द बोल कंपनी। तो क्या है ये बोल कंपनी, क्या करती है ये बोल कंपनी? तो चलिए जानते हैं बोल कंपनी के बारे में। जब भी आप बाहर निकलते हैं, जैसे मंदिर, रेलवे स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस, तो आपके पीछे कुछ लोग बॉल लेके ऐसे पड़ जाते हैं जैसे विक्रम के पीठ में बेताल। यही है बॉल कंपनी के एम्प्लॉयज, बेगर्स। तो चलिए जानते हैं इन एम्प्लॉयज यानी बेगर्स के बारे में। इस कैटेगरी में आते हैं फिजिकली चैलेंज्ड और बुजुर्ग लोग, जो अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए फिजिकली असक्षम है, इसीलिए ये भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। नेचुरल क्लाइमेटी यानी भूकंप, बाढ़, अकाल के कारण कुछ लोगों का इतना स्थिति खराब हो जाता है जो वो लोग भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं। कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग फिजिकली फिट तो होते हैं लेकिन भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं और दूसरे को ठगते हैं। स्लमडॉग मिलियनेयर का वो सीन आपने देखा ही होगा जिसमें बेगिंग माफियाज जबरदस्ती बच्चों को भीख मंगवाते हैं, उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है भीख मांगने के लिए। ऐसे ही बेगर्स आते हैं इस कैटेगरी में। ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट की बात करें तो भारत में हर साल 40,000 से भी ज्यादा बच्चे गायब होते हैं, जिसमें से 10,000 से ज्यादा बच्चे तो मिल भी नहीं पाते। तो कहाँ जाते हैं ये बच्चे? भारत में बहुत सारे बेगिंग माफियाज हैं जिसके दलाल भारत के अलग अलग जगहों पे बच्चों पे नजर रखते हैं। ये लोग मेनली रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले जगहों में बच्चों को टारगेट करते हैं, जहां पे ये लोग को किडनैप करने में आसानी होती है। इसके बाद इन बच्चों को टेररिस्ट ग्रुप में भेज दिया जाता है, या फिर इंडिया से बाहर बेच दिया जाता है, या फिर इन बच्चों के बॉडी पार्ट्स को डैमेज करके इन लोग से भीख मंगाया जाता है। बेगिंग ही एक ऐसी बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट की गारंटी है। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुन के आपकी जल जाएगी। एक सर्वे के अनुसार पता चला भिखारियों का टर्नओवर, हाँ भिखारियों का टर्नओवर 1.8 अरब से भी ज्यादा है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी टर्नओवर इतनी नहीं होती होगी। प्राइम हब के अनुसार हमारे देश में कुछ ऐसे भी भिखारी हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। ये है भरत जैन और इनकी मंथली कमाई 75 से 80 हजार रुपए है, और इनके पास 75 लाख रुपए के अपार्टमेंट भी है। लक्ष्मी दास, इन्होंने भीख मांगकर अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा करवाया है। पप्पू कुमार, इन्होंने प्लेटफॉर्म में सिर्फ भीख मांग के 1.25 करोड़ की संपत्ति बनाई है। ये है मंजू, और ये सिर्फ भीख मांगकर मुंबई के पॉश एरिया अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट में करोड़ों का फ्लैट लिया है। एक आम आदमी पूरे साल मेहनत करके भी इतना संपत्ति अर्जन नहीं कर सकता, इसीलिए शायद हमारे देश में भिखारियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। 2011 की सेंसस की बात करें तो भारत में लगभग 4 लाख से भी ज्यादा भिखारी हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मेल है और 1,90,000 फीमेल है। भिखारियों की दौड़ में सबसे अव्वल नंबर पे आती है वेस्ट बंगाल, जहां पे भिखारियों की संख्या लगभग 81,000 से भी ज्यादा है, और दूसरे नंबर पे आती है यूपी, जहां पे भिखारियों की संख्या 65,000 से भी ज्यादा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अब सवाल है कि ये भिखारी इतना कमाते कैसे हैं? आपको मेनली भिखारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल और मंदिरों में मिलेगी, जहां पे लोगों के पास कम से कम वक्त होता है। इसके पीछे उन लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पार्क में बैठे हुए हैं और आपके पास भिखारी पैसा मांगने के लिए आता है, तो आप उसे पैसे नहीं दोगे, आप उसके साथ बैठे रह जाओगे, लेकिन आप उसे पैसा नहीं दोगे, क्योंकि आपके पास वक्त ही वक्त है उसे एंटरटेन करने के लिए। और दूसरी तरफ आप रेलवे स्टेशन में हो और रेलवे स्टेशन में कोई भिखारी आपसे चिपट जाता है, तो आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे पैसे दे दोगी, क्योंकि वहां पे आपकी वक्त की कमी है, आपकी ट्रेन भी छूट सकती है। हाल ही में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं मार्केट में था और मेरे पास समय की कमी थी।
एक बच्चा दौड़ के आके मेरे से चिपट गया, मुझे सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़े। ये है ये बेगर्स लोग की स्ट्रेटेजी। ये लोग आपके साइकोलॉजी को आपसे भी ज्यादा समझते हैं। यही रीजन है हम लोग ना चाहते हुए भी इन लोगों को पैसे पकड़ा देते हैं और ये लोग खुद को इतना लाचार दिखाते हैं कि हम लोग पिघल जाते हैं। सपोज आप स्टेशन में हो और एक औरत एक बच्चे को लिए आपके पास आती है उसके इलाज और खाने के लिए पैसे मांगने के लिए, और आप उस बच्चे का मायूस चेहरा देखकर पिघल जाते हो और पैसे दे देते हो। पर आपने सोचा क्या आपका वो पैसा उस बच्चे के इलाज के लिए या भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? या फिर आपने कभी ये सोचा वो बच्चा हमेशा सोता ही क्यों रहता है? और क्या वो सच में वो बच्चे की माँ है? जी नहीं, ये बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं और उन्हें ऐसे दवाइयाँ खिलाई जाती है जिनसे वो सोता ही रहे, जिससे उसे कैरी करने में तकलीफ ना हो। ज्यादातर बेगर्स ये फॉरेनर्स लोग को टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी इंडिया से ज्यादा होती है और उन्होंने अपने देश में कभी इतनी गरीबी नहीं देखी। इसीलिए इन भिखारियों को ये लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं। आपने बहुत सारे बेगर्स ऐसे देखे होंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, लेकिन वो एक्चुअली फिजिकली डिसेबल्ड होते नहीं हैं। वो लोग अपने हाथ पैर को बांध के अपने आप को बेबस और लाचार दिखाते हैं, जिससे कि लोग उस पे दया खाके ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दें। इन सब चीजों से कैसे बचे? एज ए नॉर्मल सिटीजन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। सबसे पहले उन लोगों को पैसे ना दें। आप जो भी पैसे देते हैं उसका मात्र 20% ही पैसा वो लोग खाने में खर्चा करते हैं, बाकी के 80% पैसे वो लोग नशे और बुरी आदतों में खर्चा करते हैं। कितने पैसे कमा लेता बेटा दिन में तू? कोई दिन भर में 100-125। कितने का खाता और कितने का सोल्यूशन पी लेता तू? 20 का खाता हूँ, 190 रुपए का सोल्यूशन पी जाता हूँ। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो हो ना हो इनडायरेक्टली आप इन सभी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और आप मोटिवेट कर रहे हैं बाकी भिखारियों को भीख मांगने के लिए। अगर उसे पैसे मिल सकते हैं तो मुझे भी मिल सकते हैं। पैसे के बदले आप उसे खाना दें और रोजगार दें ताकि वो बुरी आदतों में ना फंसे। मोस्टली जो बच्चे भीख मांगते हैं वो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। अगर ऐसे बच्चे आपको दिखे तो आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये फ्रॉड कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें। वीडियो में कही जाने वाली हर एक बात सच है और इनकी सोर्सेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहां से देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए थैंक यू।